आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जो कि एक सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, इस सर्टिफिकेट को आप घर बैठे बिना कहीं गए हुए मात्र 15 रुपये में मोबाइल से ही अप्लाई करके कैसे बनवा सकते हो। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए मात्र आपके आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार OTP के थ्रू ये सर्टिफिकेट आपका जनरेट होकर आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाता है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टाम्प और सिग्नेचर की भी किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी काम का होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि अब 2026 में आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करोगे तो कैसे बनेगा, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको दे दी गई है। लेकिन अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। देखो, अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं, CSC संचालक हैं, तो आपके साथ मुझे एक बात शेयर करनी है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। जैसे कि आप एक लंबे समय से इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे कि जनसेवा केंद्र से रिलेटेड और CSC सेंटर से रिलेटेड काम अब काफी कम हो चुका है। इसके कई एक कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि भाई जगह जगह अब काफी सारे जनसेवा केंद्र ओपन हो चुके हैं, CSC सेंटर ओपन हो चुके हैं, जिसके कारण अब काम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जो काम आपके एरिया का है वो काम भी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कम से कम जहां पर आपका सेंटर है और आपकी तहसील में, आपके एरिया में जितने भी गांव लगते हैं, उन सभी गांवों का काम तो आपको कम से कम मिलना ही चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। जो कस्टमर आपका है और वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अब ऑनलाइन तरीके से वो कस्टमर हमारे थ्रू आप तक पहुंचेगा। तो अब अगर आप चाहते हो कि जो कस्टमर आपका है, आपके एरिया का है और वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो अब ऑनलाइन तरीके से आप तक पहुंचे, उसका काम आपको मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आपको क्लिक करके हमारे साथ ऑनबोर्डिंग कर लेना है। ऑनबोर्डिंग करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, बस लिंक को ओपन करके आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर देना है। देखो, ऑनबोर्डिंग करने के लिए जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर CSC ऑनबोर्डिंग फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना होता है। नाम एंटर करने के बाद आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे, एड्रेस एंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे, आपका स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना होता है। फोटो अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर CSC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका जो जनसेवा केंद्र सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। बस इतना ही काम आपको करना होता है। इतना करने के बाद अब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत जल्दी आप ऑनबोर्डिंग कर दिए जाएंगे और जल्दी ही आपको हमारे थ्रू ऑनलाइन काम प्राप्त होने लगेगा। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही इसको कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं इसका लेटेस्ट प्रोसेस। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर आपकी स्टेट का नाम लिखेंगे एंड देन कास्ट सर्टिफिकेट लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे पहला जो लिंक आपको दिखेगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट की E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से पोर्टल ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन वाले बटन पर जाना है। अब यहाँ पर आपको सिटीजन लॉगिन ई-साथी का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो, अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हो तो यहाँ पर आपको अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको आपकी यूजर ID पासवर्ड बनाना होता है। आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स और आपका एड्रेस यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको आप सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका यूजर ID पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद वापस लॉगिन वाले इसी पेज पर आकर आपका यूजर ID और आपका पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देंगे, लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन सी भाषा में आप अपने सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं यह आपको देखना होता है। तो हमें अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पे अंग्रेजी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आधार eKYC सत्यापन के लिए सबसे पहले आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र का यह आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, जिसको आपको सही तरीके से फिल करके सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले सेवा का प्रकार में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ग्रामीण और नगरीय। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रामीण वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। अगर आप शहर से नगरीय से हैं तो आपको नगरीय वाला ऑप्शन चूज करना होता है। हमारे केस में हम ग्रामीण से हैं तो हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपका प्रार्थी का नाम में आपका नाम आधार कार्ड के मुताबिक पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज या इसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आपके पिता या पति संरक्षक का नाम एंटर करना होता है।
एंड देन आपका माता का नाम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर वर्तमान पता में सबसे पहले आपके मकान नंबर को एंटर करते हैं। यहाँ पर आपका मोहल्ला या पोस्ट का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका जनपद ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपकी तहसील चूज करेंगे। यहाँ पे आपका गांव का नाम चूज कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। अब इसके बाद स्थायी पते के लिए यहाँ पे उपरोक्त वाले इस बॉक्स पर आप टिक कर देंगे तो आपने ऊपर जो एड्रेस आपने फिल किया होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है शिरडी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे शिरडी चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताना होता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे हम हमारे केस में पिछड़ी जाति वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। इतना चूज करने के बाद अब यहाँ से आपको जाति का ऑप्शन मिल जाएगा। जाति चुने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कास्ट इस कैटेगरी में आती हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इनमें से आपको आपकी कास्ट चूज करनी होगी। इस प्रकार से कास्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आवेदन पत्र बनवाने का कारण यहाँ पे दर्शाना होता है कि आप इस प्रमाण पत्र को क्यों बनवा रहे हैं, वो रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको नहीं रहने दीजिए। एंड देन यहाँ पे अगर आपकी फैमिली आईडी या आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन रहेगा। अब देखो इसके बाद आपका फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक घोषणा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। लेकिन अब एक नए प्रोसेस के थ्रू अब अगर आप चाहो तो आपको आपका फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आधार की फोटो अपलोड करे का ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को चूज कर लेते हो तो आपके आधार कार्ड पर जो फोटो लगा हुआ है वही फोटो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड और सिर्फ घोषणा प्रमाण पत्र ही अपलोड करना रहता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल में चुने वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब देखो ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहां से मिलेगा ये भी देख लीजिए। इसके लिए आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये घोषणा पत्र आपको दिख जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेकर आपको इसको फिल करके अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को चूज करके अब यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होता है तो उसके लिए एक बार फिर से यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हमें अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। देखो इनमें से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और है तो यहाँ पे आप अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर एक संकलन शीर्षक भरने वाला एक कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर आपको आप जो भी आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड तो आप वोटर आईडी कार्ड लिख देंगे, अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपके आईडी प्रूफ का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर आपका फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और आपका आधार कार्ड अपलोड हो चुका है फाइनली। अब यहाँ पर आप दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है और वो भी बहुत छोटी सी पेमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में ये वाला ऑप्शन मिलता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको मात्र 15 रुपए की ही पेमेंट करनी होती है, तो इसके लिए अब यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम यूपीआई क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब इसको आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। अब देखो पेमेंट सक्सेसफुली डन होने के बाद अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का एरर आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका भी सॉल्यूशन है। इसके लिए एक बार फिर से आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन होने के बाद कुल लंबित आवेदन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको आवेदन नंबर मिल जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए। अब आप पोर्टल के होम पेज पर वापस आ जाएंगे और यहाँ पर आप सेवा शुल्क भुगतान वाला ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जो आपका एप्लीकेशन नंबर अभी आपने नोट किया था उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपने जो अभी पेमेंट की थी उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने की जो रिसिप्ट है वो निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख सकते हैं। अब फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपको 3 to 7 डेज का वेट करना है और आपका सर्टिफिकेट इसी पोर्टल पर बनकर आ जाएगा और इसी पोर्टल से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 15 रुपए में ही अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना ताकि आपके जैसे बाकी के लोग भी कम पैसे में कम समय में खुद से ही अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करके बनवा पाएं। और हाँ, अगर आप एक जन सेवा केंद्र संचालक हैं, सीएससी सेंटर संचालक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ ऑनबोर्डिंग होने के लिए मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपने आप को ऑनबोर्डिंग
कोडिंग करो और एक नए तरीके से काम करने के लिए शुरू हो जाओ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।